आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो यहाँ पर सवाल पहला दिया गया है, प्लेट भू संपर्कन के लिए कम से कम कितनी साइज की तांबे की प्लेट प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.3 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट भू संपर्क के लिए कम से कम कितने साइज का जीआई प्लेट प्रयोग किया जाता है। तो यह 60 सेंटीमीटर और 6.30 mm जीआई प्लेट। दोस्तों अगर तांबे की बात की जाए तो 6.3 mm और जीआई पाइप की बात की जाए तो यह 6.30 mm जीआई पाइप। ठीक है। एक उच्च भू संपर्कन का आदर्श मान होना चाहिए। पूछा गया है कि एक उच्च भू संपर्कन का आदर्श मान होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आदर्श मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू इलेक्ट्रोड की गहराई कितने से कम नहीं रखनी चाहिए। पूछा गया फ्रेंड्स कि भू इलेक्ट्रोड की जो गहराई है वह कितने से कम नहीं रखना चाहिए। तो 1.25 मीटर से यह कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक तथा कोयले का प्रयोग भू संपर्कन में किस लिए किया जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नमक तथा जो कोयला होता है उसका प्रयोग हम भू संपर्क में किस लिए करते हैं। तो भू प्रतिरोध कम करने के लिए करते हैं। जितना हम अर्थिंग वायर में या अर्थिंग रॉड में हम जितना नमक और कोयले की मात्रा डालते हैं उतना ही प्रतिरोध का मान कम होता है, और प्रतिरोध के मान कम होने से उसमें धारा अधिकतम चले जाती है। दोस्तों हम अर्थिंग का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी कोई परिपथ होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट वाली जो धारा होती है वह अर्थिंग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो अर्थिंग में प्रवेश करने के लिए हम रेजिस्टेंस का मान कम करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए हम भू प्रतिरोध को कम करने के लिए नमक तथा कोयले की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस की जो मात्रा है वह कम हो जाए और उसमें अर्थिंग में विद्युत धारा, शॉर्ट सर्किट विद्युत धारा अर्थिंग में चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट इलेक्ट्रोड से भू संपर्कन करने में प्लेट को जमीन में 1.5 मीटर नीचे दफन किया जाता है। प्लेट के चारों ओर नमक व कोयले कितनी मोटी परतें बिछाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि नमक और कोयले की जो मोटी परत है कितनी रखना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर नमक की और 15 सेंटीमीटर कोयले की परत रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्कन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले भूतार का साइज सामान्यतः से होता है। तो राइट आंसर आएगा 14 HWG तांबे का तार प्रयोग करेंगे और 12 HWG है जो एल्यूमिनियम तार का उपयोग करेंगे। अगर तांबे के करेंगे तो 14 HWG और अगर एल्यूमिनियम का करेंगे तो 12 HWG। दोस्तों HWG का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। राइट आंसर आएगा स्टैंडर्ड वायर गेज HWG का फुल फॉर्म। उसके बाद श्रेणी सी का विद्युतरोधी पदार्थ कितना तापमान सहन कर सकता है बिना अपना विद्युतरोधी गुण खोए। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर भी श्रेणी सी विद्युतरोधी पदार्थ तापमान सह सकता है। प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत किसे अनिवार्य रूप से स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना कि प्रत्येक भवन की वैद्युतिक वायरिंग में अर्थ तार का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए। अर्थ तार अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कितना होता है। पूछा गया है कि अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कितना होता है। तो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट भू संयोजन विधि किन स्थानों के लिए उपयुक्त है। तो नमी वाले स्थानों के लिए दोस्तों नमी वाले स्थानों के लिए प्लेट भू संयोजन विधि उपयुक्त है। प्लेट भू संयोजन में गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप से किसके जोड़ दिया जाता है। तो एक फनल से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का एक फनल होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप रख दिया जाता है जो एक फनल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संयोजन पाइप के चारों ओर कितनी चौड़ाई में नमक को डाला जाता है। तो 15 सेंटीमीटर चौड़ाई में दोस्तों नमक डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संयोजन में प्रयुक्त फनल कैसा होता है। तो यह तार की जाली से बनी फिल्टर सहित एक फनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई का क्या फुल फॉर्म होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन। याद रखना दोस्तों जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जीआई वाशर और सॉकेट का आंतरिक व्यास कितना होता है। तो 12.7 mm होता है। 12.7 mm होता है जीआई वाशर और सॉकेट की आंतरिक व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन पर कितने अर्थ स्थापित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जनरेटिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशंस पर कितने अर्थ स्थापित किए जाते हैं। तो प्रत्येक पर कम से कम 2 अर्थ स्थापित किए जाने चाहिए। कितने अर्थ प्रयोग करते हैं, कम से कम 2 अर्थ जरूर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वायरिंग में भू संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो यह 1 ओम होना चाहिए। राइट आंसर आएगा यहाँ पर 1 ओम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELCB का पूर्ण रूप क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ELCB का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर ELCB का जो पूर्ण रूप है वह अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है।
अर्थ लीकेज सर्किट जो ब्रेकर है वह ELCB का पूर्ण नाम है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर युक्ति रिले के समान वोल्टेज धारा चालित होने पर कितनी लीकेज धारा पर ही प्रचलित हो सकता है? तो यह 100 मिली एम्पियर धारा पर प्रचलित हो सकता है। राइट आंसर आएगा 100 मिली एम्पियर धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्टेटर में भूतल से 3.05 ऊंचाई पर इंसुलेटर न लगा हो तब किसे अर्थ करना आवश्यक होता है? तो स्टेटर को ही अर्थ करना आवश्यक होता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा स्टेटर। एक विधि में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि में गड्ढे में भू संयोजन प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में स्थापित कर उसे भू संयोजन तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कथन में भू संयोजन की किस विधि की ओर संकेत किया है? तो यह प्लेट भू संयोजन विधि में यह कार्य होता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा प्लेट भू संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विद्युत चालित मशीनों, उपकरणों, स्टार्टर, मेन स्विचेस आदि धात्विक आवरण को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर अर्थ करना चाहिए। दोस्तों जितने भी विद्युत चालित मशीन है, उपकरण हैं, स्टार्टर है, मेन स्विच है आदि इत्यादि धात्विक आवरण जितने भी हैं उन्हें अर्थ करना आवश्यक होता है ताकि मानव शरीर की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ संयोजन का प्रतिरोध कम से कम होने का कारण लीकेज धारा कहाँ पर चले जाती है? तो यह पृथ्वी पर चले जाती है। दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो एक यहाँ प्लग टॉप होता है, ठीक है, और प्लग टॉप में जो मोटे वाला बिंदु होता है वह अर्थिंग का होता है। जब भी फेज और न्यूट्रल में आपस में शॉर्ट सर्किट होता है तो यह प्लग टॉप वाले बिंदु से शॉर्ट सर्किट होकर अर्थिंग में चले जाता है और अर्थिंग में जाने से विद्युत अर्थिंग में चले जाती है और मानव सुरक्षा या परिपथ की सुरक्षा प्रदान हो जाती है, मानव शरीर की भी सुरक्षा हो जाती है और परिपथ भी सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए अर्थिंग का प्रतिरोध जो है वह कम से कम होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो शॉर्ट सर्किट जो विद्युत धारा है वह अर्थिंग में प्रवेश कर दी जाती है या हो जाती है, जिससे परिपथ भी सुरक्षित हो सकता है और अगर मनुष्य उसके चपेट में आ गया है तो वो भी सुरक्षा प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।